स्वागत है सभी विद्यार्थियों का। आज बात करेंगे चैप्टर नंबर 10 हिरोन का सूत्र। इसमें केवल आपको एक प्रश्नमाला दे रखी है 10.1। उसके पहले एक हिरोन के सूत्र का सामान्य परिचय देखते हैं, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे जो आने वाली वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हिरोन के सूत्र का जो सूत्र होता है बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का वो होता है। यदि आपको त्रिभुज की क्या पता है, भुजाएं पता है आपको, तो क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है बच्चों, रूट एस ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। जहां पर ए बी सी क्या है बच्चों, ए बी सी क्या है आपकी त्रिभुज की भुजाएं हैं, और एस क्या है बच्चों, अर्ध परिमाप है। किसका, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो ये हो जाएगा परिमाप। क्या होता है, पूरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं जोड़ देते हैं। ये ए है, ये बी है, सी है। परिमाप क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी। तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ये आपका अर्ध परिमाप हो जाएगा। तो देखते हैं पहले प्रश्न वाला 10.1। पहला सवाल है इसमें, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है, और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हिरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको कौन सा त्रिभुज दे रखा है बच्चों, समबाहु त्रिभुज, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। और इसमें आपको दे रखा है परिमाप, तो पूछा क्या है आपको, क्षेत्रफल पूछा है। तो हल करते हैं। तो आपको इसमें एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है, एक यातायात संकेत बोर्ड बना हुआ है, उसमें लिखा है आगे स्कूल है। तो आपको पता है समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है। तो माना संकेत बोर्ड, आपको संकेत बोर्ड दे रखा है, संकेत बोर्ड की भुजा बराबर क्या है बच्चों, ए सेंटीमीटर है। ये हो जाएगा ए, ये भी ए, ये भी ए। तो इसका परिमाप दे रखा है आपको, संकेत बोर्ड का परिमाप कितना दे रखा है बच्चों प्रश्न में आपको, 180 सेंटीमीटर। और परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग होगा। तो ये हो जाएगा ए प्लस ए बराबर 180 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 3a बराबर 180 सेंटीमीटर। तो a बराबर आ जाएगा आपका 180 बटे 3 बराबर 6 × 18 यानी कि 60 सेंटीमीटर। कितना आ गया बच्चों, 60 सेंटीमीटर। यानी कि इस त्रिभुज की भुजा कितनी आएगी, 60 सेंटीमीटर। आपका संकेत बोर्ड कैसा है बच्चों, समबाहु त्रिभुज है, ये आपको पता होना जरूरी है, समबाहु त्रिभुज है। अब आपको भुजा पता चल गई, तो क्षेत्रफल आपने पढ़ रखा है, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होता है। तो सबसे पहले क्या जरूरत पड़ेगी आपको, अर्ध परिमाप की। अर्ध परिमाप किसका, संकेत बोर्ड का अर्ध परिमाप। एस बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। और आपको पता है या ए बराबर बी बराबर सी, यानी कि तीनों भुजाएं क्या है बच्चों, ए मान रखी आपने। तो ये आपको पता होना जरूरी है। तो ये हो जाएगा एस बराबर, टोटल योग कितना है आपका 180 है, 100 सॉरी 180 बटे 2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 90 सेंटीमीटर। अब आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल किसके, हिरोन के सूत्र से, हिरोन के सूत्र से। तो क्या होता है सूत्र, रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये आ जाएगा बच्चों, एस का मान कितना है आपके पास, 90 आया। 90, 90 माइनस 60, 3 बार लिखना है आपको, 90 माइनस 60 और 90 माइनस 60। क्योंकि एबीसी क्या है आपकी, बराबर है, तीनों भुजाएं क्या है आपकी, बराबर है। तो ये आ जाएगा 90 इंटू 90 में से 60 गया तो बचेगा आपके पास 30 इंटू 30। अब आपको क्या करना है, इस मान को रूट से बाहर निकालना है। 30 30 का एक जोड़ा बन रहा है,
90 के टुकड़े करने हैं आपको, तो 90 के टुकड़े हो जाएंगे बच्चों 3 इंटू 30 बराबर क्या होता है 90 होता है। तो एक टुकड़ा और मिल जाएगा आपको यहाँ, तो ये आ जाएगा बच्चों √3 इंटू 30, तो 90 लिख दिया। और आपका 3 बार 30 लिखा हुआ है, तो एक बार, ये 2 बार, ये 3 बार। आप देखिए इसमें एक जोड़ा 30 का ही है, एक जोड़ा 31 का ये बन रहा है। 30 इंटू 30 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। 30 इंटू 30 तो बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, केवल 3 बच गया। तो आपका आंसर कितना आ गया, 30 इंटू 30 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 900, ये √3। और मात्रक आपको सेंटीमीटर दे रखा है, तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग सेमी, या फिर क्या लिख सकते हो आप, सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से आपको इस प्रश्न को हल करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयां 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है, चित्र में देखिए ना। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया है। उसने कुल कितना किराया दिया। तो आपको प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति कितनी है बच्चों, 5,000 रुपये। यानी कि मीटर स्क्वायर का मतलब क्या आ रहा है, क्षेत्रफल आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। उस क्षेत्रफल की सहायता से आपको 3 महीने का खर्चा निकालना है। इस प्रकार से आपको ये 122 है, 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर की आपको दीवार त्रिभुजाकार है, उसकी भुजाएं दे रखी है। तो माना त्रिभुजाकार दीवार की भुजाएं क्रमशः A, B, C है। तो ABC का मान लिख लेते हैं। तो A बराबर अपन ने लिख लिया बच्चों 22 मीटर, B बराबर लिख लिया अपन ने 120 मीटर और C बराबर लिख लिया 122 मीटर। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, उसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल के लिए किसकी आवश्यकता होगी बच्चों, अर्ध परिमाप की। तो अर्ध परिमाप बराबर S, यानी कि S बराबर हो जाएगा A प्लस B प्लस C बटे 2। ये हो जाएगा बच्चों 22 प्लस 120 प्लस 122 बटे 2। S बराबर इसका योग करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 264 बटे 2, भाग दिया तो आपके पास आ जाएगा 132 मात्रक है मीटर। अब आपको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो फिर उनके सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर उनके सूत्र से त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल। आपने सूत्र पढ़ रखा है √S, S-A, S-B और S-C। तो इसमें मान रखते हैं, ये आ जाएगा बच्चों, S का मान क्या है आपके पास 132 मीटर। तो 132 माइनस, सबसे पहले एक का मान लिखना है आपको 22, 132 माइनस 120, 132 माइनस 122, 132 इंटू 132 में से 22 गया तो आपके पास बचेगा बच्चों 110, इंटू 132 में से 120 गया तो आपके पास बचेगा 12, और 132 में से 122 गया तो आपके पास बचेगा केवल 10। अब इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको इनके टुकड़े करने पड़ेंगे ताकि इसको हल कर सके। तो आपको पता है 132 क्या होता है बच्चों, 11 इंटू 12 होता है। यह आ जाएगा 11 इंटू 12, इंटू 110 क्या हो जाएगा बच्चों 11 इंटू 10। आपके पास 12 मौजूद है, आपके पास 10 मौजूद है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है। ये रूट लगा दिया अपन ने। तो देखिए 11 भी 2 बार है, 12 भी 2 बार है और 10 भी 2 बार है। तो एक तो 11 आ गया गुणा में आपके, एक 12 आ गया, एक आपके पास 10 आ गया। तो 11 इंटू 12 कितना होता है 132, इंटू 10 करेंगे तो 1320। तो आपका जो क्षेत्रफल आ जाएगा बच्चों 1320 वर्ग मीटर। या क्या लिख सकते हैं आप,
मीटर स्क्वायर। अब आपको विज्ञापन लगाने का खर्चा निकालना है। इसमें आपको दे रखा है दीवार पर, चूंकि दीवार पर एक वर्ष का विज्ञापन किराया जो आपको दे रखा है बच्चों, रुपए 5,000 प्रति मीटर स्क्वायर। ये कितने का बच्चों? एक वर्ष का है। तो आपको 3 महीने का निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक माह का निकाल, क्योंकि एक वर्ष में कितने माह होते हैं बच्चों? 12 माह होते हैं। तो इसलिए एक माह का विज्ञापन किराया बराबर रुपए 5,000 बटे 12। आपको कितने की आवश्यकता है बच्चों? आपको आवश्यकता है प्रति मीटर स्क्वायर। आपको 3 महीने की आवश्यकता है, इसलिए 3 माह का विज्ञापन किराया रुपए बराबर 5,000 बटे 12 इंटू 3। यह आ जाएगा बच्चों 5,000, 3 से कट गया 12, 4 बार 4। अब ये जो मान आया बच्चों, किसमें आया? रुपए में आया। किसका आया ये? 1 मीटर स्क्वायर का 3 महीने का खर्चा आ गया आपके पास। ये आ गया बच्चों 1 मीटर स्क्वायर का 3 माह का विज्ञापन किराया आ गया आपके पास। आपको कितने का निकालना है? 1300। आपका क्षेत्रफल कितना आया? 1320 मीटर स्क्वायर आया। इसलिए 1320 मीटर स्क्वायर का 3 माह का विज्ञापन किराया बराबर हो जाएगा बच्चों 5,000 बटे 4 इंटू 1320। तो आपको पता है 4 का भाग 13 से 13 में जा रहा है, 4 तिया 12, 4 तिया 12 यानी कि 330 बार जा रहा है। तो यह आ जाएगा बच्चों 5,000 इंटू 330। इसको अगर मल्टीप्लाई किया, 330 को 5 तिया 15, 5 तिया 15 एक 16, 3 जीरो और 1 जीरो 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो रुपए। ये कितना आ गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 16,50,000 रुपए। तो 1320 मीटर स्क्वायर का 3 माह का विज्ञापन किराया कितना आ गया बच्चों? 16,50,000 रुपये। अगला प्रश्न दे रखा है, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है। इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। यदि इस दीवार की विमाएं यानी कि भुजाएं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है, तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुल मिला के बात क्या है, आपको इस बोर्ड जो है त्रिभुजाकार, इसका क्षेत्रफल निकालना है। भुजाएं आपको 11 मीटर, 6 मीटर और 15 मीटर दे रखी है। तो आपको हीरोन का सूत्र प्रयोग करके क्षेत्रफल निकालना है। तो मान लो अपने भुजाएं ए बराबर मान लिया अपन ने 15 मीटर, बी बराबर 11 मीटर और सी बराबर 6 मीटर। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? अर्ध परिमाप की। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होता है बच्चों? एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो ये आ जाएगा एस बराबर 15 प्लस 11 प्लस 28 प्लस 6, 15 26 से 32 हो जाएगा, बटे 2 करेंगे तो ये 32 बटे 2 बराबर 16 मीटर। अब क्या करना है, आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है। ये हो जाएगा, एस का मान कितना है बच्चों? 16 ब्रैकेट 16 माइनस 15, 16 माइनस 11 और 16 माइनस 6। इसके रूट लगा हुआ है तो ये रूट लगा दिया अपन ने। अब इसको हल करते हैं। ये आ जाएगा बच्चों 16, 16 में से 15 गया तो 1 इंटू 16 में से 11 गए तो 5 इंटू 16 में से 6 गए तो 10।
अब आपको इसके गुणनखंड करने हैं। तो 16 का क्या होता है बच्चों, वर्गमूल 4 होता है, और 5, और 10 का हो जाएगा 2 × 5। ये आ जाएगा बच्चों 4 × 4 × 1 × 5 का हो जाएगा 5 × 2। तो 4 × 4 में से एक 4 बार आ गया, 5 × 5 में से एक 5 बार आ गया, अंदर 1 × 2 किया तो क्या बचेगा, केवल 2 बचेगा। ये आ जाएगा बच्चों 4 × 5 कितना हो गया, 20√2 वर्ग मीटर, या फिर क्या लिख सकते हैं आप, या लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर। तो आपके जो पेंट हुए, जो आपको यातायात बोर्ड है, सॉरी पार्क का बोर्ड है, उसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 20√2 वर्ग मीटर। अगला सवाल है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप दे रखा है आपको 42 सेंटीमीटर। तो परिमाप पता है, तो तीसरी भुजा क्या करेंगे, दोनों को जोड़कर इसमें से माइनस कर देंगे, तो आपको तीसरी भुजा प्राप्त हो जाएगी। फिर क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। आपको दो भुजाएं दे रखी है, एक 18 दे रखी है, दूसरी 10 दे रखी है, अपने 30 अज्ञात मान ली। परिमाप दे रखा है आपको 42 सेंटीमीटर। परिमाप क्या होता है बच्चों, a + b + c बराबर 42 दे रखा है। ए बी का मान कितना है, ए का मान 18 है, प्लस बी का मान 10, प्लस सी बराबर 42 दिया जाएगा। सी बराबर 42 - 18 10 28, कितना आ गया बच्चों ये, 14 सेंटीमीटर। अब आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालने की क्या जरूरत पड़ेगी आपको, अर्ध परिमाप की। यह आ जाएगा अर्ध परिमाप। एस बराबर होता है a + b + c बटे 2। a + b + c का योग कितना है आपके पास, 42 है, बटे 2 किया क्या, 21 सेंटीमीटर। अब क्या करना है आपको, क्षेत्रफल निकालना है। तो हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है बच्चों, s s - a s - b s - c। ये हो जाएगा रूट, एस का मान कितना आया बच्चों, 21, ब्रैकेट 21 - ए का मतलब क्या है, आपके पास भुजा 18 है, 21 - 10 और 21 - 14। तो इसको हल करते हैं। ये आ गया 21 × 21 में से 18 गया तो 3, 10 गया तो 11, इंटू 21 में से 14 गया तो आपके पास कितना बचेगा बच्चों, 7 बचेगा। अब इसको हल करते हैं। देखो 7 मौजूद है, 7 की कोई टुकड़ा नहीं हो सकता, अभाज्य संख्या है, 11 अभाज्य, 3 अभाज्य, 21 के टुकड़े हो सकते हैं, 3 × 7 हो सकते हैं। ये हो जाएगा बच्चों 21 के टुकड़े किए बने, 3 × 7 इंटू 3 आपके पास मौजूद, 11 मौजूद, 7 मौजूद, 7 और 7 दो बार है, 3 और 3 दो बार है। ये आ जाएगा 3 × 7 12 आ जाएगा, केवल आपके ब्रैकेट में रूट में बचेगा 11। तो आपका क्षेत्रफल कितना आ गया, 7 या 21 √11, मात्रा के आपका सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से आपने क्या दे रखा है, आपको परिमाप दे रखा है, एक भुजा अज्ञात है, तो अज्ञात भुजा को अपन ने परिमाप के सूत्र का उपयोग करके प्राप्त किया। उसके बाद में हीरोन के सूत्र की सहायता से क्षेत्रफल प्राप्त किया। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको इसमें क्या दिया, अगला फॉर्मेट क्या है आपका, अनुपात का फॉर्मेट में सवाल है। तो अनुपात की सहायता से पहले क्या करेंगे, भुजाएं प्राप्त करेंगे, उसके बाद में क्षेत्रफल प्राप्त करेंगे। तो आपको इसमें अनुपात दे रखा है, और आपको पता है अनुपात जो होता है बच्चों, किसी निश्चित राशि से विभाजित मान होता है, यानी कि किसी भी फिक्स संख्या से यह कटा हुआ मान है, उसके बाद में इसको काटना संभव नहीं है, यानी कि उसके बाद में इसका विभाजन नहीं हो सकता। तो उस फिक्स राशि को इसको गुणा करके क्या करेंगे, भुजाएं प्राप्त करेंगे। अतः माना त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः क्या हो जाएगी बच्चों, क्रमशः 12x, 17x, 25x।
मात्रा क्या सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में हो जाएगी। अब आपको परिमाप दे रखा है त्रिभुज का, परिमाप आपको दे रखा है बच्चों 540 सेंटीमीटर। और आपको पता है परिमाप का मतलब क्या होता है, भुजाओं का योग, तो ये हो जाएगा 12x प्लस 17x प्लस 25x बराबर 540। 12 प्लस 17 29 25 54 आएगा, तो ये आ जाएगा 54x बराबर 540, x बराबर 540 बटे 54, भाग दिया तो कितनी बार गया, 10 बार गया। तो x का कितना मान आ गया बच्चों, 10 आ गया। अतः भुजाएं, मान लो पहली भुजा ए, तो ए बराबर क्या है बच्चों, 12x है। 12x ये आ जाएगा 12 इंटू 10 बराबर 120 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा अगर बी मानते हैं तो 17x बराबर 17 इंटू 10 इज इक्वल टू 170 सेंटीमीटर। अगली भुजा सी बराबर, अगर 25x है तो 25 इंटू 10 किया, दिया जाएगा बच्चों 250 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है बच्चों रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एक चीज यहाँ निकालनी है आपको, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप एस बराबर क्या होता है बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 होता है। इसका मान दे रखा है आपको 540 बटे 2 करेंगे तो आ जाएगा 270 सेंटीमीटर। अर्ध परिमाप कितना आएगा आपको, 270 सेंटीमीटर। ये आपको इसके बाद में निकालना है। तो ये आ जाएगा आपका एस का मान कितना आया बच्चों, 270 ब्रैकेट 270 माइनस पहली भुजा 120, 270 माइनस दूसरी भुजा 170 और 270 माइनस तीसरी भुजा 250। इसको हल करते हैं। 270 इंटू 270 में से अगर 120 माइनस किया तो आपके पास कितना आएगा बच्चों, 150 इंटू 270 में से 170 गया तो आपके पास कितना बचेगा, तो 270 में से 250 गया तो आपके पास बचेगा बच्चों, कितना बचेगा, 20। अब इनके क्या करने हैं आपको, गुणनखंड करने पड़ेंगे ताकि इसको हल कर सकें। तो देखो सबके पीछे 0 आ रहा है, तो एक टुकड़ा तो आपको पता है 10 हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, 10 हो रहा है। या फिर 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है, तो वैसे भी हो रहा है। तो ये हो जाएगा 27 को क्या लिखते हैं, 9 इंटू 3, और 9 का हो जाएगा 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिया 9 तिया 27 इंटू 10 इंटू 15 का होता है 5 इंटू 3 और इंटू 10 हो जाएगा। इसी प्रकार 100 का हो जाएगा 10 इंटू, और एक 10 बचेगा, 10 का हो जाएगा 2 इंटू 5, और 20 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10। तो आपके पास देखिए 3 3 बार है, एक है 4 बार है, इसका मतलब 2 बार तो 3 बार आ गया। 5 कितनी बार है, 1 बार है और 2 बार है, एक आ गया आपका 5 बार। अब देखिए 10 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है, तो 2 बार 10 बार आ गया। इंटू 2 कितनी बार है, 1 2 बार है, तो 1 बार 2 बार आ गया। अब इनको गुणा कर लीजिए, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखो 5 इंटू 10, सॉरी 2 इंटू 5 क्या 10 आएगा, और 3 तिया 9, तो 3 तिया 9, 5 इंटू 2 10 और 3 जीरो हो जाएगी, तो 1 2 3। तो इसका आंसर कितना आ गया बच्चों, 9000 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका क्या प्राप्त हो गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। 10 प्रश्नमाला का अंतिम प्रश्न है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर है, लंबाई की 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है, तो वो जो बराबर भुजाएं बच्चों 12 सेंटीमीटर है, तो 12 12 24, कितना बच रहा है, 6 बच रहा है, यानी कि तीसरी भुजा क्या हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। तीन भुजाएं प्राप्त होने के बाद में आपको क्षेत्रफल निकालना है। इस प्रकार से समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है, तो बराबर भुजा उसने 12 सेंटीमीटर दे रखी है। तो समद्विबाहु
त्रिभुज की समान भुजाएं। ए बराबर मान लिया अपन ने 12 सेंटीमीटर, ए बराबर बी है तो बी बराबर भी हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अज्ञात भुजा आपको पता करनी है। आपको परिमाप दे रखा है, परिमाप आपको दे रखा है बच्चों 30 सेंटीमीटर। परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग होता है, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 30, तो 12 प्लस 12 प्लस सी बराबर 30, तो सी बराबर 30, 12 12 24, इधर आया तो माइनस का 24 हो जाएगा। तो सी का मान कितना आ गया बच्चों? 30 में से 24 गया तो 6 सेंटीमीटर। तो आपको तीनों भुजाएं पता चल गई है। अब क्या करना है आपको? अर्ध परिमाप निकाल के क्षेत्रफल निकालना है। तो अर्ध परिमाप एस बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, और ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है? 30 है, तो 30 बटे 2 बराबर 15 सेंटीमीटर। तो अर्ध परिमाप आपका आ गया 15 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल निकालते हैं, तो ये हो जाएगा हीरोन के सूत्र से समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। सूत्र होता है बच्चों वही रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस का मान आपके पास कितना आया बच्चों? 15 आया। 15, 15 माइनस पहली भुजा 12, 15 माइनस 12 और 15 माइनस 6, 15 इंटू 15 में से 12 गया तो 3, इंटू 3 इंटू 6 गया तो 9। अब देखिए 3 इंटू 3, 9 का वर्गमूल भी 3 होता है, 15 का होता है 5 इंटू 3, तो उनमें से कोई बाहर नहीं आने वाला है, केवल क्या आएगा? 9 का वर्गमूल आ जाएगा। तो एक तो 3 इसमें से बाहर आ रहा है, 9 का वर्गमूल भी 3, 9 को क्या लिखते हैं अपन? 3 इंटू 3 लिखते हैं, तो एक 3 इसमें से बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? केवल 15 बचेगा। ये हो जाएगा 3 तिया 9 रूट 15, मात्रा के आपका सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, या क्या लिख सकते हैं आप हिंदी में? वर्ग सेमी। इस प्रकार से जो है आपकी प्रश्नमाला 10.1 यानी कि चैप्टर नंबर 10 आपका कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।